और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर क्यों नीलोखेड़ी से बड़ी जानकारी आपको बता दें। नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। हालांकि आपको बता दें कि इस हादसे में यात्रियों की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाल बाल इस हादसे में यात्रियों की जान बची है। तो हादसे के बाद ट्रेन में यात्रियों में कोहराम मच गया। किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक ये पूरी तरह से प्रभावित हो गया है इस हादसे के बाद और पैसेंजर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से ये बोगी पूरी तरह से डिरेल हो गई है। हादसे में किसी जानी माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर ये जो ट्रेन है किस तरह से डिरेल हुई है। नीलोखेड़ी से आपको बता रहे ये जानकारी दे रही है। अंबाला दिल्ली रेलवे जो ट्रैक है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और पैसेंजर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई है। खबर ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे में बाल बाल जो पूरे यात्री थे वो बच गए हैं। ये गाड़ी जैसी नीलोखेड़ी स्टेशन से बाहर निकली ना तो ये आगे जाके डिरेल हो गई। यात्रियों को पता भी नहीं चला। थोड़ी दूर जाने के बाद जब लोगों को पता चला तो अफरा तफरी मच गई। फिर ट्रेन रुकने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को वापसी जा रहे हैं स्टेशन पे। और एकदम ये पहिए ट्रेन इस पटरी से नीचे उतर गए। गड़गड़ की आवाज आई और सारी सवारी डर के मारे इधर उधर भागने लगी और कुछ ही देर में ये ट्रेन रुक गई। रुकने के बाद कुछ सवारी हक्का बक्का रह चुकी थी। उनका एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ जी? नहीं, किसी के कोई चोट नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान किसी का कुछ नहीं। यहाँ पे चलती हुई ट्रेन का एक डब्बा उतर गया पटरी से जी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ जी? नहीं, जान माल का नुकसान नहीं है। बाकी यात्री परेशान है, वापिस जा रहे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का या बस का देखेंगे। हाँ, इनको बस हाँ ये तो करने पड़ेंगे साइड में। इस लाइन ना क्लियर है, ये लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई पैसेंजर इंजर्ड है, ना कोई ओची मास्टर इंजर्ड है। बाकी सारा बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ एक ही कोच में दिक्कत है इसमें। ये कौन सा रूट प्रभावित हुआ सर? ये रूट होगा दिल्ली, अंबाला दिल्ली। अंबाला दिल्ली प्रभावित हो गया, एक रूट होया जी। एक रूट प्रभावित हुआ है, दूसरा खाली है, दूसरा क्लियर। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नीलोखेड़ी की, जहां रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। दरअसल इसमें बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन ये हादसा बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि ट्रेन जो है वो पटरी से डिरेल जरूर हुई, लेकिन इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की या चोट लगने की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ रही है। और ये बयान भी आपने सुने थे, जहां पर मौके पर अधिकारी और रेलवे प्रशासन के अधिकारी वो भी मौजूद हैं और फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, ट्रेन के डिरेल होने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है और फिलहाल क्या दोबारा से इस रास्ते को खोल दिया गया है ट्रेन के आवागमन के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है, यह जैसे ही रेलवे स्टेशन नीलोखेड़ी से ट्रेन चली थी, 500 मीटर की दूरी पर जाकर कांटा होता है मेन लाइन पे चढ़ने के लिए, पटरी के लिए। वहां पे ये जो है कोई दिक्कत आ गया, जिसकी वजह से जो ट्रेन की बोगी है स्लिप कर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और अब फिलहाल अभी अंबाला से दिल्ली जाने वाला रेलवे ट्रैक फिलहाल बाधित है। वहां पर रेलवे विभाग की मैकेनिकल टीमें, बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पर पहुंच चुकी है। युद्ध स्तर पर पूरा कार्य किया जा रहा है। लगभग इसमें अभी 2 घंटे के करीब समय लग जाएगा रेलवे ट्रैक को बहाल करने में जी। राजेंद्र, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? कोई हताहत तो नहीं हुआ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह ट्रेन कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए चली थी, लेकिन इसमें 200-250 के करीब सवारियां थी। जैसे ही गाड़ी की ट्रेन कम होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। जो इसमें ट्रेन में सवारियां थी उनको कईयों को मामूली चोटें आई है, जिनको स्थानीय पुलिस की वजह से उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, ट्रीटमेंट करा के प्राइमरी। चलिए, बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीलोखेड़ी से ये खबर आपको बता रही, जहां पर ट्रेन हादसा हुआ। हालांकि इस ट्रेन के डिरेल होने से फिलहाल किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई जानकारी मिल रही है। और मौके पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और जल्द से जल्द ट्रैक को एक बार फिर से
सुगम तरीके से आवागमन के लिए संचालित करने में जुटे हुए हैं।